साथ मैं हूं आपकी होस्ट तंजीला मंजूर। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि अगर इनके मुतल्लिक कहा जाए कि जो ज़माने की कहावत है छुपे रुस्तम, तो मेरा ख्याल है कुछ गलत ना होगा। मैं बात इस शख्सियत के मुतल्लिक करना चाहती हूँ जिन्होंने मालिके कायनात का खुद तो कोई रंग नहीं देखा, मगर जिन्हों को इनका साथ नसीब हुआ, मालिके कायनात ने उनको रंग लगा दिए। हमारे आज के मेहमान हैं सैयद फ़र्रुख हुसैन शाह साहिब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है। जी शाह जी, आप कुल कितने बहन भाई हैं? क्या आपके अलावा कोई और भी बनाई से महरूम है? 4 भाई और 2 बहनें थीं। उसमें से हम 2 भाई और 2 बहनें ब्लाइंड थीं। 2 भाई ठीक थे। जो मुझसे बड़े भाई थे ब्लाइंड, उनकी डेथ हो गई है। दोनों सिस्टर्स की भी डेथ हो गई है जो ब्लाइंड थी। बच्चे माशाल्लाह उनके जवान हैं। अब एक भाई है मेरे साथ ही रहते हैं, वो करीब ही। 2 भाई हैं हम। तो शाह जी, जो आपके भाइयों के बच्चे हैं, क्या वो भी बनाई से महरूम हैं या वो? नहीं, सबके बच्चे ठीक हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की? मैंने जी गवर्नमेंट सनराइज स्कूल फॉर द ब्लाइंड, रावी रोड, मीनार पाकिस्तान के पास स्कूल है, वहाँ से मैंने ये 75 में एडमिशन लिया था और प्राइमरी वहाँ से पास की थी और म्यूज़िक भी मैंने वहीं से सीखा था। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से की है और एमए भी। शाह जी, आंखों की बनाई से महरूम होते हुए ये दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना काफ़ी मुश्किल तो होगा। अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मोस्टली आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो नाबीना लोग होते हैं वो हाफ़िज़ कुरान बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है, याददाश्त जो है आम बंदे से ज़्यादा होती है। इसलिए हमें कोई दीनी या दुनियावी तालीम हासिल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। शाह जी, सुना है कि आप 13 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। कितनी देर लगी इन्हें सीखने में? ये जब मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी, 5 साल का कोर्स किया था इंस्ट्रूमेंट, ये सारे उसके साथ साथ सीखे थे और बाद में भी इनको मैंने जारी रखा था, तो तकरीबन इनको 10 साल का अरसा इसमें रिक्वायर हुआ था। तो शाह जी, आज फिर हमें क्या सुना रहे हैं आप? जो कहेंगे सुना देता हूँ, गज़ल सुना देता हूँ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के
एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। कब कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इज़हार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने। अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। फरक शाह जी, क्या कभी आपने अपनी महरूमी से मुतल्लिक मालिक कायनात से कोई शिकवा किया है? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का लाखों नहीं करोड़ों शुक्र है कि अगर उसने मुझे ब्लाइंडनेस दी है तो उसके साथ उसने मुझे अनगिनत जो है सलाहियतें दे दी, कामयाबियां दे दी। मैंने कभी गिला नहीं किया बल्कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हो सकता है मेरी आंखें होती तो ये चीज़ें या इज्जत मकाम ना होता। जी, मतलब आप ये सोचते हैं कि अगर आप ब्लाइंड ना होते तो ये सब कुछ आपके पास ना होता शायद। जी यकीनन। तो शुक्र भी अदा ये अल्लाह ताला का करम है, फजल है उसका। आज आप किस पोस्ट पर और कहाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैं जी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, ग्रेड 17 में। अलामा इकबाल टाउन ब्लाइंड गर्ल्स का स्कूल है हमारा लाहौर में। तो वहाँ मैं बच्चियों को म्यूज़िक भी सिखा रहा हूँ और एजुकेशन भी देता हूँ। फरक शाह जी, सदियों से कहा जा रहा है कि म्यूजिक गुनाह है। आप सैयद घराने से होते हुए भी म्यूजिक की तालीम को तरजीह देते हैं, ऐसा क्यों है? मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे पत्तों की सरसराहट है, दरिया का पानी की आवाज़ है और दिल के धड़कने को, ये सारा मैथमेटिक्स जो है हर चीज़ में मौसीकी मौजूद है। इसलिए मौसीकी हराम नहीं है। ये जस्ट लाइक जैसे है जैसे कि एक बंदे के पास असला हो तो वो किसी का कत्ल कर दे तो वो पिस्तौल जो है हराम है। अगर वही अपनी जान की हिफाजत के लिए यूज़ करे तो वो जायज़ है। इसी तरह मौसीकी जो है, आपको पता है कि बड़े सगीर में इस्लाम ही मौसीकी की वजह से फैला था। कवालियों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती थी। मौसीकी कोई हराम नहीं है, ये फरसूदा सोच है। मतलब आप ऐसा नहीं समझते कि ये गुनाह है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको मुल्क और कौम की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो आप ऐसा क्या समझते हैं जो आपको करना चाहिए? पॉजिटिविटी हमेशा होती है, होनी चाहिए। हुक्मरान बाला को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इनकी जगह मैं भी हूं तो इंसाफ जो है वो बेसिक चीज़ है। हर बंदे को इंसाफ जो है वो मुहैया करना चाहिए। किसी गरीब के साथ ज्यादती, जुल्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की अगर ऐसा हो जाए। फरक शाह जी, आपने बचपन से म्यूजिक सीखा, अब तक कितने लोगों को सिखाया होगा? क्या आपका कोई शागिर्द नामवर भी हुआ है? हज़ारों शागिर्द हैं जी मेरे।
पूरे पाकिस्तान में भी, मुल्क से बाहर भी लोग जा चुके हैं। और फेमस सिंगर्स में जो है नसीबुल्लाह और फरा लाल जो है, ये मेरे पास 1990 से आती रही हैं 3-4 साल, बाकायदा उन्होंने सीखा भी। जी, तो फिर आज हमें क्या सुना रहे हैं आप? मैं अभी आपको माउथ ऑर्गन पे एक आइटम सुनाऊंगा, बल्कि 2 इंस्ट्रूमेंट सुनाऊंगा एक टाइम में। वाह, बहुत खूब। फरक शाह जी, आपने नबीना बच्चों के लिए घर पे हॉस्टल बना रखा है, आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैं ये समझता हूँ जी, चंद दोस्त हैं मेरे साथ जो हेल्प करते हैं, और मैं अपनी जेब से भी करता हूँ। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरी मिसेज की है, वो बच्चों के लिए 3 टाइम का खाना खुद बनाती है अपने हाथ से। फरक शाह जी, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई और आप उसको पूरा करना चाहते हो? मेरी अपनी ये सोच है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मैं ऐसी ख्वाहिश ही नहीं करता हूँ अल्लाह ताला से जो मेरी पूरी ना हो सके। तो मेरी बिन मांगे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया, इसलिए मुझे कोई ऐसी हसरत नहीं है कि मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई। मतलब आपने ज़िंदगी में जो भी चाहा वो आपको अल्लाह के करम से मिला है, तो अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखते? बढ़ के अपनी करम नवाजी की है अल्लाह ताला ने। फरक शाह जी, आपने अभी बताया कि आप सरकारी मुलाजमत करते हैं। पंजाब के किन शहरों में मुलाजमत की और दूसरे शहरों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मेरी ऑलमोस्ट सर्विस जो है वो लाहौर में ही है। सिर्फ एक कोर्ट मोमन में गया था 2016 में, अक्टूबर में मेरी प्रमोशन हुई थी ग्रेड 17 में। तो 2 साल के करीब तकरीबन वहाँ पे रहा हूँ। और मुश्किलात तो फिर होती हैं, फिर ब्लाइंडनेस भी हो तो आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी, हौसला दिया, अच्छे दोस्त मिल गए। वहाँ पे मैं उनके पास रहता था, तो ड्यूटी पे आने जाने में थोड़ी मुश्किलात थी, लेकिन वो मैंने फेस बड़ी अच्छे तरीके से की, खुश सलूबी से। और मैं अब वापस आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लाहौर ट्रांसफ़र हो गई है। फरक शाह जी, आपने अभी कहा कि नसीबुल्लाह आपके शागिर्द हैं, वो एक बड़ी सिंगर हैं, क्या वो भी आपको अपना उस्ताद तस्लीम करती हैं? ये तो वही बेहतर जानते हैं जी। मेरे पास तब आई थी जब उन्हें कोई भी नहीं जानता था। फरल और ये दोनों बहनें मेरे पास आई और 3-4 साल का अरसा इन्होंने मेरे पास लगाया, और सारी सारी रात भी फंक्शंस में मैंने इनके साथ हारमोनियम प्ले किया हुआ है। और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नाम दिया, इज्जत दिया है। तो मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें फेमस किया है। तो अब वो आपके पास आती हैं? काफ़ी देर हो गई है मुलाकात नहीं, लेकिन उसके सलाम आते रहते हैं मुझे। मगर वो खुद नहीं आती हैं? खुद नहीं आती। तो इसकी क्या वजह है कि वो खुद नहीं आती हैं, सलाम आ जाते नाम हैं? हो गया उनका, मसरूफियत बढ़ गई होगी। ना, म्यूजिक सीखने और सिखाने के बाद कभी खुद परफॉर्म किया है आपने? बेशुमार किया जी परफॉर्म, मैंने कई चैनल्स पे किया है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में किया है। सीएम हमें बुलाते हैं 14 अगस्त पे शाही किले में जो तकरीब होती है परचम कुशाई की। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी फरक शाह जी, अब हमें कुछ और सुना दीजिए।
वाह, बहुत खूब। नाजरीन, यही खासियत है सैयद फ़र्रुख हुसैन शाह साहिब के गीत में, इनकी आवाज़ में, इनकी मौसीकी में, कि इंसान जब सुनता है तो इनकी मौसीकी के साथ साथ बहता चला जाता है। फ़र्रुख शाह जी, आप नाबीना बच्चों के लिए कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो ना कर पा रहे हों? काम तो बहुत सारे हैं, और ब्लाइंड के लिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो। कोई गवर्नमेंट हमें बहुत बड़ी कोई 10 कनाल 15 कनाल जगह दे जिसमें मैं कोई 200-300 ब्लाइंड को एट ए टाइम रख सकूं, उनको दीनी दुनियावी और वोकेशनल की ट्रेनिंग दे के उनको बेरोज़गार को जो है वो नाबीना है उनके लिए रोज़गार मुहैया कर सकें। और मैं अपील भी यही करूँगा गवर्नमेंट से कि नाबीना अफराद पे खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि ये लोग भी मेहनत करके अपना बाइज़्ज़त शहरी बनने के साथ साथ अपने घर वालों का भी बोझ उठा सकें। मतलब आपके ख्याल से अभी यही है इनके लिए कि ये बहुत बड़े मसाइल हैं, एक तो तालीम का, दूसरा इनके रहने का, इनके लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं कर रही है हुकूमत। जितना भी कर रही है ये ना होने के बराबर है। नाबीना अफराद की तादाद जो है वो लाखों में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से भी, बाकी तंजीमों से भी और मुखैर अदालत से भी, कि इनके लिए जितना भी आप काम कर सकें उतना ही कम है, क्योंकि इनमें प्रोटेक्शन बहुत है, टैलेंट बहुत है ब्लाइंड में। और ये जो डिसेबल का लफ्ज़ है, मैं ये समझता हूँ कि डिसेबल में अगर डिस ख़त्म कर दिया जाए, इनको एजुकेशन दे दी जाए, तो ये एबल ही एबल है। फिर डिसेबल का लफ्ज़ जो है डिस उसके साथ से ख़त्म हो जाती है। अगर इनको ये सारी चीज़ें मुहैया कर दी जाएं तो ये वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक बिना इंसान मैं करता आपके है या सामने कोई मिसाल मौजूद हूँ, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बच्चों को सिखा भी रहा हूँ, बिना लोगों को भी सिखाता हूँ, ना बिना को भी। तो मैंने मेहनत की है, सीखा है, मेरे पास सोर्सेज थे, घर वालों का अल्लाह की शुक्र है, सपोर्ट थी, असातिज़ा की दुआएं थी, अल्लाह ने करम किया। इसी तरह बाकी लोगों को भी जिनके पास सोर्सेज नहीं है, अगर उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो वो भी किसी शहरी से कम नहीं होंगे आम लोगों से। फ़र्रुख शाह जी, आप अपनी ज़िंदगी में डिसेबल और नॉर्मल बच्चों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैं डिसेबल उस इंसान को समझता हूँ जो कुछ नहीं कर सकता, वो डिसेबल है। चाहे वो आंखें भी रखता है, अगर वो नशा कर रहा है तो वो डिसेबल है। तो चाहिए ये कि हर इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हिम्मत, कोशिश, मेहनत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ज़रूर सिला देते हैं। मतलब ये आंखों से नजर ना आना या सुनने ये की, कोई डिसेबिलिटी नहीं ये है। फ़र्रुख शाह जी, अगर आप बीनाई से महरूम ना होते तो आप ऐसा क्या करना चाहते जो आप इस महरूमी की वजह से नहीं कर पा रहे? मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है ये चीज़ें मैं अब तक अचीव भी कर सका हूँ, मैं हो सकता है इन चीज़ों के मुतरादिफ कुछ भी ना कर पाता अगर आंखें होती। तो मैं समझता हूँ जो कुछ अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है मुझे बहुत अच्छा है, और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं अल्लाह ताला की इस करम नवाजी से। फ़र्रुख शाह जी, आप नाबीना बच्चों को हॉस्टल में रखने के साथ साथ इनकी दीनी और दुनियावी तालीम में भी मदद करते हैं, और क्या कभी गवर्नमेंट में इनकी जॉब के लिए आपने? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपको बताऊं कि नाबीना अफराद हमारे ऑल ओवर द पंजाब, इसमें मैंने म्यूज़िक टीचर लगवाए हैं, दस्तकारी में जो वर्कशॉप्स हैं गवर्नमेंट की उसमें बच्चों को सिखा के नौकरियां दिलाई हैं हमने, ब्रेल टीचर लगवाए हैं। हमारे पूरे पंजाब में नाबीना अफराद जो हैं हमारे इदारे से कामयाब होके एमए करके बीए मुख्तलिफ तालीम हासिल करके लोग बाइज़्ज़त गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। फ़र्रुख शाह जी, आप नाबीना और बिना बच्चों के लिए क्या खुसूसी पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, मेहनत और सिर्फ मेहनत, और अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देते हैं।
जी नाजरीन, तो ये थे हमारे साथ सैयद फ़रूख हुसैन शाह साहिब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी मौसीकी आपने सुनी, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। जिन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक ऐसे इंकशाफ किए जो शायद इससे पहले अपने चाहने वालों से शेयर ना किए हों। और इनका कहना है कि अगर हुकूमत और मुखय्यर हजरात इन्हें सपोर्ट करें तो ये नाबीना बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर आज तक किसी भी हुकूमत ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसी के साथ अपनी होस्ट तंजीला मंजूर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।